अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है कि आपने इसे r साइन थीटा प्लस फाई और r साइन थीटा माइनस फाई इसकी फॉर्म में लिखना है। और उन्होंने कहा है कि जो थीटा है और ये फाई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमें ये वैल्यू दी हुई है तो हमने इन्हें इस तरह की फॉर्म में लिखना है। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो हमने ये प्लस वाली की फॉर्म में लिखना है, अगर ये माइनस वाली है तो इसमें हमने माइनस वाली फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो हमें r साइन थीटा प्लस फाई और r साइन थीटा माइनस फाई, तो ये है पार्ट 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट में प्लस की वैल्यू दी हुई है तो हमने फार्मूला प्लस वाला अप्लाई करना है। तो ये लिखेंगे कि r साइन थीटा प्लस फाई, तो ये इसके बराबर होगा 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, ये वैल्यू इसी तरह लिखेंगे 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाई इक्वल टू 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई कर दिया और r से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन्हें कंपेयर करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली वैल्यू जो दी हुई है और यहाँ पर देखें पहली वैल्यू जो दी हुई है, तो इसमें साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है। जो इनके अलावा नंबर हैं, r कोस फाई दिया हुआ है, r कोस फाई इक्वल टू इधर 24, यानी जो नंबर इधर है और जो नंबर इधर है वो हमने नहीं लिखना, जो अलग-अलग है वो हमने नंबर इधर अब लिख लेना है। तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इन्हें हमने कंपेयर कर लेना है। और इधर कंपेयर करेंगे, इधर r cos थीटा साइन फाई 7 cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इधर 7 है और इधर r साइन फाई है, r साइन फाई इक्वल टू इधर 7 रह गया, तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमने ये इक्वेशंस बनानी क्यों है, हमने r थीटा और फाई ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर r और फाई आ जाए तो हमने r और फाई की फाइंड करनी है, अगर r थीटा आ जाए तो हमने r थीटा की फाइंड करनी है। जो इक्वेशनों में हमें अननोन वैल्यू दी जाए हमने वो फाइंड करनी होती है। तो चलिए हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। हम r और फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमने दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर ले लेना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, और इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो पहली का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा r cos फाई इसका स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर लेंगे r साइन फाई इसका स्क्वायर, यानी हमने इसका स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया। इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर हम लहदा करेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप देख रहे हैं कि दोनों से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई
इक्वल टू इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये आ गया 625। आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 625। तो यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो ये हमने आर का आंसर फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स इससे 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। आर हमने फाइंड कर लिया, 5 रहेगी। तो 5 कैसे फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स हमेशा आपने इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी हमने इक्वेशन 2 को ऊपर रखा करना है। इक्वेशन 2 क्या है, आर साइन फाइव इक्वल टू 7। डिवाइड करना हमने पहली इक्वेशन पे, तो पहली इक्वेशन है आर कोस फाइव ओवर 24। तो आप देख रहे हैं कि आर से आर कैंसिल हो गया, तो साइन ओवर कोस, तो ये होता है tan फाइव इक्वल टू 7 ओवर 24। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू ये आ जाएगा tan इन्वर्स 7 ओवर 24। तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। एंड पर हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि जब r और 5 का आंसर निकाल लें तो हमने r का आंसर इक्वेशन a में पुट करना है। ये जो पहली लाइन है, पहला स्टेप है, हमने इसे इक्वेशन a का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इधर इक्वेशन a का नाम देता हूं। तो हमने r की जगह इसका आंसर पुट कर देना है। तो r का आंसर हमने निकाला है 25। तो आप देख सकते हैं कि r का आंसर 25 आया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन a। r की वैल्यू है 25, हमने 25 निकाली है। आगे है साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट 1 का आंसर। तो अगर आपको पार्ट 1 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में अब माइनस दिया हुआ है, तो अब हम माइनस वाली के वैल्यू के इक्वल रखेंगे। तो ये है आर साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आर, ये साइन का फार्मूला है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो ये आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5 इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स कंपेयर करना होता है। तो ये जो पहली वैल्यू है, इसकी पहली वैल्यू देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो ये हमने नहीं लिखना। जो डिफरेंस है यानी जो नंबर नहीं है वो लिखने हैं। यहाँ पर आर कॉस 5 है, आर कॉस 5 इक्वल टू इधर 12 है, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी वैल्यू में देखेंगे कि आर कोस थीटा साइन 5, इधर 5 कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आर साइन 5
इक्वल टू इधर 5 है तो ये 5 लिखेंगे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने स्टूडेंट्स आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी करना है और स्केयर भी लेना है, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 का स्केयर है आर कॉज फाइव, इसका स्केयर, फिर प्लस दूसरी वैल्यू है आर साइन फाइव, इसका स्केयर, यानी इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर, दरमियान में ऐड, यानी स्केयरिंग एंड एडिंग है, इक्वल टू इधर है 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। तो इसका स्केयर लेंगे तो यह आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर 5 प्लस इसका भी स्केयर लैदा करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर 5 इक्वल टू 12 का स्केयर आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्केयर 25। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों में आर स्केयर कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5 इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर ये 1 के बराबर होता है, आर स्केयर इसी तरह ही, तो ये आ गया 169। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्केयर इक्वल टू 169। यहाँ पर हमने स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो ये हमने आर का आंसर फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स के हमने फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो इक्वेशन 2 है आर साइन 5 इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 1 पर डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 है आर कॉज 5 ओवर 12। तो आर से आर कैंसिल हो गया तो साइन ओवर कोस क्या होता है 10, ये आ गया tan 5 इक्वल टू 5 ओवर 12। तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 5 ओवर 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 का। उसके बाद हमने एंड पर स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि जो आर की वैल्यू है वो इक्वेशन ए में पुट करनी होती है, कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। सबसे पहले जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करना है। तो आर की जगह हमने आंसर लगा देना है 13। तो आप देख रहे हैं यहां पर आर है, आर की जगह हमने 13 लगा देना है, बाकी सेम इसी तरह ही। तो आर का आंसर है 13 साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो ये है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो अगर आपको पार्ट नंबर 2 में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले के इक्वल रखेंगे। ये है आर साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू ये जो वैल्यू दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए का। और इंटू यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू ये इसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5
यानी आर हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ये इसी तरह ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इस लाइन में पहले नंबर में और इधर पहले नंबर में, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। तो जो नंबर सेम नहीं है वो लिखेंगे आर कॉस फाई इक्वल टू, इधर नंबर कुछ नहीं रह गया तो 1 लगा देना है, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरे नंबर में हमने देखना है कि कौन सा नंबर सेम है, इसमें cos थीटा सेम है, जो नंबर रह जाए हमने वो लिख देना है। इसमें रह गया r साइन फाई इक्वल टू, इधर भी कुछ नहीं रह गया तो 1 लगा देना है, यानी इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में r और फाई है, तो हमने r और फाई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने आर निकालना होता है कि दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर लेना है और इनको ऐड करना है, टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का हमने स्क्वायर भी लेना है और 2 का स्क्वायर लेना है, फिर उन्हें ऐड करना है। तो क्वेश्चन 1 का स्क्वायर लेते हैं, आर कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस आर साइन फाई इसका स्क्वायर, फिर इधर 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्वेश्चन 2 में भी 1 है उसका स्क्वायर। यहाँ पर पहली रकम है आर कॉस फाई इसका स्क्वायर, यहाँ पर दूसरी रकम है आर साइन फाई इसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और इधर 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर है, तो कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 + 1 2 होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यहाँ पर फाई है तो ये भी 1 के बराबर इक्वल टू 2। तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर ही होता है इक्वल टू 2। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। तो ये आ गया आर का आंसर। अब हमने फाई फाइंड करना है, तो यानी फाई कैसे निकालते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते होते हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हमने ऊपर रखना है, आर साइन फाई है, ओवर इक्वेशन 1 को नीचे रखना है, आर कॉस फाई। तो आप देख भी सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 को हमने ऊपर रखना है आर साइन फाई, ओवर इक्वेशन 1 लिखेंगे आर कॉस फाई, और इधर 1/1 है, 1/1। तो आप देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओवर कोस tan होता है, tan फाई इक्वल टू 1/1 1 नहीं होता है। अब tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1। तो स्टूडेंट इसे आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये फाई का आंसर आ गया। उसके बाद हमने आर की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करनी होती है, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए दी हुई है आर साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने आर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है,
तो आर की वैल्यू हमने निकाली है 2 अंडर रूट, आ गया साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पर माइनस दी हुई है तो हमने माइनस वाली वैल्यू के इक्वल रखना है। तो ये है आर साइन थीटा माइनस फाइव, तो बराबर है इसके 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। इसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर ए का। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने इधर फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, ये इसी तरह वैल्यू लिख देंगे 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव माइनस आर इससे भी मल्टीप्लाई होगा आर कॉस थीटा साइन फाइव इक्वल टू 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमने पहला नंबर कंपेयर करना होता है। पहले नंबर में इधर साइन थीटा है, इधर साइन थीटा है, जो सेम हो हमने वो नहीं लिखना। इधर आर कोस फाइव रह गया, आर कोस फाइव इक्वल टू इधर 8 रह गया, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा नंबर देखना है। दूसरे नंबर में इधर कॉस थीटा है और इधर भी कॉस थीटा है, जो सेम हो वो नहीं लिखते, जो नंबर रह जाए वो लिखना है हमने। इधर 6 रह गया और इधर आर साइन फाइव रह गया। इसको स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। फिर इसी तरह हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों का स्क्वायर लेना है, फिर उन्हें ऐड कर देना है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी करना और स्क्वायर भी लेना है। तो पहले नंबर का स्क्वायर लेते हैं, आर कोस फाइव, इसका स्क्वायर प्लस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आर साइन फाइव, इसका स्क्वायर इक्वल टू इधर है 8 का स्क्वायर प्लस नीचे 6 है तो 6 का स्क्वायर। इन लेफ्ट हैंड साइड दोनों है, दोनों का स्क्वायर लेंगे और दरमियान में प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है। इधर भी दोनों का स्क्वायर लेंगे और दरमियान में प्लस लगा देंगे। इनको लहदा करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 8 का स्क्वायर आता है 64, 6 का स्क्वायर 36। तो आप देख रहे हैं इनमें आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने से आंसर आएगा 100। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 के बराबर होता है। इसी तरह 100, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर ही आएगा 100। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइव की वैल्यू फाइंड करनी होती है क्योंकि इसमें आर और फाइव दिया हुआ है। तो फाइव की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमने इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 है हमारी आर साइन फाइव ओवर इक्वेशन 1 है आर कॉस फाइव इक्वल टू, इधर इक्वेशन 2 का लिखेंगे नंबर 6 है और नीचे 8 है।
तो आप देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओवर कोस टेन पाई, इन्हें कट करेंगे, ये होता है 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 आ गया। फिर उसके बाद टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स पाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो ये हमने फाई का भी आंसर निकाल लिया। तो जब आंसर आ जाए हमने स्टूडेंट्स आर की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करनी होती है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या दी हुई है, आर साइन थीटा माइनस फाइव 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। तो हमने आर की जगह आर की वैल्यू लगा देनी है, तो आर की वैल्यू हमने निकाली है 10, आ गया साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में प्लस दिया है, तो अब प्लस वाली वैल्यू के इक्वल रखना है। आर साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू, ये वैल्यू दी है 1/2 साइन थीटा प्लस 3√2 कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम देना होता है, तो आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। आर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, ये इसी तरह लिखेंगे 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाइव इक्वल टू, इसी तरह लिखेंगे 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि नंबर को कंपेयर करना है। पहला नंबर और दूसरा नंबर कंपेयर करेंगे, तो जो सेम है वो नहीं लिखेंगे, इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, ये हमने नहीं लिखना। तो ये रह गया आर कॉस फाइव और इधर रह गया 1/2, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरे नंबर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो ये सेम है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। क्या रह जाएगा आर साइन फाइव इक्वल टू, इधर नंबर रह गया √3/2, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का स्क्वायर लेना है और इन्हें ऐड करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का पहले स्क्वायर लेना है, फिर इन्हें ऐड करना है। तो स्क्वायर लेते हैं, ये जगह आर कॉस फाइव इसका स्क्वायर प्लस आर साइन फाइव इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर दरम्यान में प्लस इक्वल टू, इधर भी दोनों का स्क्वायर दरमियान में प्लस 3√2 इसका भी स्क्वायर। तो इन्हें लहदा करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इन्हें लहदा करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 2 4 प्लस इसका आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रह जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 2 2 4। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू,
इन्हें हम कैलकुलेटर से ऐड करेंगे, एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, 1 + 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 5 1 के बराबर होता है। तो 3 + 1 4/4, तो 4 1 दा 4 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने से आंसर भी 1 ही आ जाएगा आर का। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स फाई की वैल्यू निकालनी होती है। फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड करते होते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 लिखेंगे आर साइन 5 ओवर इक्वेशन 1 लिखेंगे आर कॉस 5 इक्वल टू, इसमें ऊपर वैल्यू दी है इक्वेशन 2 की √3/2 और 1 की दी है 1/2, 3√2 और नीचे दी है 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया। तो साइन ओवर कोस क्या होता है tan 5 इक्वल टू इधर आएगा 3√1। तो 1 तो नीचे लगाते ही नहीं है, तो अब tan इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स √3। तो ये आ गया फाई का आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि आर की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करनी होती है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या है, आर साइन थीटा प्लस 5 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। आर की जगह हमने आर का आंसर पुट कर देना है। तो आर का आंसर आया 1 साइन थीटा प्लस 5 इक्वल टू 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये 1 है, तो 1 आपको लगाने की जरूरत नहीं, इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 5 इक्वल टू 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। इसमें माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे। तो ये है आर साइन थीटा -5 इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 13 साइन थीटा -84 कॉस थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 13 साइन थीटा -84 कॉस थीटा। तो हमने इसका नाम रखना होता है इक्वेशन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन 5 इक्वल टू, ये इसी तरह 13 साइन थीटा -84 कॉस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि पहला नंबर कंपेयर करना होता है, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर कंपेयर करते हैं, जो सेम हो वो हमने नहीं लिखना। इसमें रह गया आर कॉस 5 और इधर रह गया 13, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में कॉस थीटा सेम है, तो ये रह गया आर साइन 5 इक्वल टू, इधर आ गया 84, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर लेना होता है और इन्हें ऐड करना होता है। लिखेंगे स्क्वेयरिंग
एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना और स्क्वायर लेना है। तो ये पहले नंबर का स्क्वायर लेंगे r cos फाई, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर है r sin फाई, इसका स्क्वायर, इक्वल टू इधर 13 का स्क्वायर प्लस 84 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 169 प्लस 84 का स्क्वायर आएगा 7056। तो आप देख रहे हैं इनमें आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने से आंसर आ जाएगा 7225। तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर प्लस में हो तो ये 1 के बराबर होता है, आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 7225। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7225, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 85। तो ये हमने स्टूडेंट्स आर की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हमने फाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते होते हैं, इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो इक्वेशन 2 है आर साइन फाई, तो इक्वेशन 1 है आर कॉस फाई इक्वल टू, इधर है 84 और नीचे 13। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आर से आर कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस क्या होता है tan फाई इक्वल टू, ये इसी तरह लिखेंगे 84 ओवर 13, जो कैंसिल ना हो फ्रैक्शन में उसी तरह लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स 84 ओवर 13। तो ये हमने स्टूडेंट्स फाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली। फिर हमने एंड पे क्या करना होता है कि आर की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करनी होती है, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है, यह है आर साइन थीटा माइनस फाई 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। आर की जगह हमने आर का आंसर पुट कर देना है। आर का आंसर निकाला हमने 85, लिखेंगे 85 साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 13 साइन थीटा माइनस 84 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।